हे ऋषियों, परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे अपने आप परमात्मा की भक्ति अगर मन से कर रहा है तो परिवर्तन आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके प्रारब्ध के कुछ ऐसे कर्म हैं जो उसको बीच बीच में विघ्न पैदा करते हैं, और इसलिए उन विघ्नों के कारण वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक देवल नाम के राजा थे। राजा भगवान की बहुत पूजा किया करता था, परंतु उसके जीवन में एक न एक कष्ट आया करे। एक दिन लोमस ऋषि के पास पहुंचा और लोमस ऋषि से पूछने लगा, गुरुदेव मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? कहा, देखो तुमने पुण्य कर्म किया था इसलिए तुम आज राजा बने हुए हो, परंतु तुमने जो दूसरों को सताया था इसके कारण तुम्हारे जीवन में विघ्न आ रहे। जितने लोगों को तुमने सताया है उन सब का तुम्हें यहाँ पर बदला चुकाना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी के दिन भगवान शिव जी का पूजन करना, और उस समय पर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव का पूजन करके और भगवान के जो प्रिय व्रत है एकादशी, उस एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को सुनना, तुम्हारे पहले जन्म के जितने पाप कर्म है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब देवल ने वैसे ही किया, सारे गांव के लोगों को बुला करके भगवान शिव जी की पूजन किया, और पूजन के बाद में एकादशी महात्म्य की कथा सुना। उसने देखा कि मेरे शरीर से काली काली छाया निकल करके बाहर जा रही, और जो काली काली छाया निकल करके गई, उसके बाद में उसको ऐसा लगा कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं बड़ा अंदर से दुखी रहता था। उसने गुरुदेव के पास में गया। गुरुदेव ने देख करके कहा कि राजन, मैंने देख लिया कि तुम्हारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब दूर हो गए। कहा, गुरुदेव मैंने एकादशी के दिन सारी प्रजा के साथ में मिलकर के प्रातः काल भगवान सूर्य को जल दिया, भगवान शिव जी की पूजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, और एकादशी महात्म्य की कथा सुना। रात्रि में भी एक नाम कीर्तन करते रहे। इस प्रकार से हमने समय व्यतीत किए। लोमस ऋषि ने कहा कि श्रावण मास की कामिका एकादशी को जितने जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति पूजन करता है तो भगवान की ऊपर कृपा होती है। भगवान के पूजन में सबसे प्रिय होती है तुलसी, परंतु एकादशी के दिन यदि हम तुलसी की पत्ती न तोड़ पाए तो हमारे घर में जो तुलसी की माला रहती है उसको भगवान को स्पर्श करा देने से भी वही पुण्य मिलता है जो तुलसी की पत्ती चढ़ाने से मिलता है। और इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार इस एकादशी का व्रत करता है उसके जाने अनजाने पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद।